छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन हो गया और कल मुख्यमंत्री समेत 2 डिप्टी सीएम ने कल शपथ ग्रहण भी कर लिया है। इसी बीच एक ऐसा नाम है जो बेहद ही चौंकाने वाला है। वजह यह है कि वो नाम न तो चुनाव के पहले और न ही चुनाव के बाद विधायक बनने के बाद उस नाम की चर्चा सियासी गलियारे में तेज थी, लेकिन अचानक से उस नाम की चर्चा तेज होती है और उस नाम को छत्तीसगढ़ में नई नवेली सरकार में डिप्टी सीएम का पद मिलता है। जी, हम बात कर रहे हैं विजय शर्मा का। छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया, जिसके बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर डिप्टी सीएम विजय शर्मा किस वजह से नई नवेली सरकार में उनको नंबर 2 का ओहदा से नवाजा गया। बता दें कि जो विजय शर्मा है वो कवर्धा जिले से आते हैं और बात करें उनकी पढ़ाई लिखाई की तो वो एमएससी और एमसीए की पढ़ाई किए हुए हैं। जमीनी नेता के तौर पर उनकी पहचान है। कहा जाता है कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी तो भी विजय शर्मा कवर्धा जिले में अपने विधानसभा में बेहद ही सक्रिय जमीनी नेता के तौर पर लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को निजात दिलाने का काम करते आ रहे थे। इसी बीच आला कमान का निगाह उनके ऊपर पड़ता है और बेहद ही कहते हैं कि कांटे की टक्कर वाली सीट कवर्धा से उनको प्रत्याशी घोषित किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि कवर्धा की जो सीट रहती है वो मोहम्मद अकबर, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता के तौर पर रहते हैं और साल 2018 में वो करीब 60,000 मतों से विजयी होकर आते हैं। वो तत्कालीन बीजेपी के उम्मीदवार अशोक साहू को 60,000 वोटों से परास्त करके कांग्रेस में एक मंत्री के तौर पर अपना स्थान जमाते हैं। कांग्रेस की जब सरकार बनती है 2018 में तो उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाता है और कहा यह भी जाता है कि वो भूपेश के बेहद ही करीबी मंत्री माने जाते हैं। जब इस बार विधानसभा चुनाव होना रहता है तो अचानक से विजय शर्मा को कवर्धा से अकबर के खिलाफ चुनाव मैदान में बीजेपी उतारती है। अशोक साहू की जगह विजय शर्मा को बीजेपी जब उतारती है तो लोगों के मन में कौतूहल रहता है और साथ ही लोग ये भी आश्वस्त रहते हैं कि जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है विजय शर्मा को, वो एक जमीनी नेता हैं और वो सरकार में थे, उनकी सरकार थी या नहीं, लेकिन फिर भी वो जनता के बीच बेहद ही करीबी रहे और उनकी जनता की समस्याओं को निजात दिलाने का काम करते आ रहे थे। इसी को देखते हुए बीजेपी की जो आला कमान रहती है, कोर कमेटी रहती है, उनको वहाँ से अपना प्रत्याशी बनाती है। कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार का 2018 में गठन होता है उसके बाद सरकार विरोधी आंदोलनों में भी विजय शर्मा बेहद ही सक्रिय रहते हैं। साल 2021 की एक घटना है झंडा कांड, जिसमें ये जो झंडा कांड रहता है पूरे कवर्धा और पूरे छत्तीसगढ़ में, इसका कह सकते हैं कि जो इस विरोध का लौ पूरे छत्तीसगढ़ में फैलता है और कवर्धा में धारा 144 लगा दी जाती है। कुल 58 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें विजय शर्मा को भी जेल जाना पड़ता है और कुछ दिनों तक इनको जेल में बिताना पड़ता है। मौजूदा समय में ये संगठन के बीजेपी के मंत्री भी रहते हैं, महामंत्री का पद इनको मिलता रहता है और पूर्व में ये जिला अध्यक्ष भी बीजेपी के कवर्धा जिले से रहते हैं। साल 2023 में जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आती है तो बीजेपी इनको कवर्धा से मैदान में उतारती है और मैदान में उतरने के बाद इनके सामने इनके चीर प्रतिद्वंदी अकबर रहते हैं। कहा जाता है कि अकबर को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन विजय शर्मा की जो कार्यशैली थी, लोगों से जो उनके व्यवहार थे और साथ ही लोगों की समस्याओं को तत्काल जो ये निजात दिलाने का काम करते आ रहे थे, इस वजह से इनको वहाँ से करीब ये मोहम्मद अकबर को करीब 40,000 वोटों से हराने में कामयाब होते हैं। जिसके बाद आला कमान के मन में ये भावना आती है कि अब विजय शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि ये एक कद्दावर नेता को हराते हैं, जिसके बाद इनको अचानक से आला कमान डिप्टी सीएम के रूप में नामित करती है। आज विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है। दूसरा ओहदा उनको मिला हुआ है नई नवेली सरकार में। विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे लोगों का ये भी मंतव्य है कि जो बीजेपी सरकार है वो साल 2024 का जो आम चुनाव होने वाला है
उसमें जाति समीकरण को भी साधने का भरपूर प्रयास कर रही है, क्योंकि आदिवासी जो चेहरा है उसको सीएम बना दिया गया है। एक जो डिप्टी सीएम बनाया गया है अरुण देव एक जो डिप्टी सीएम है अरुण साव, वो ओबीसी समाज से आते हैं और जनरल सुवर्ण को साधने के लिए बीजेपी ने विजय शर्मा को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। फिलहाल जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, अभी इसमें मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है। लोगों को लग रहा है कि जो इस बार मंत्रिमंडल बनेगा वो पूरी तरीके से नए नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो 15 साल की बीजेपी की सरकार थी, 15 सालों में जो चेहरे थे वो लगातार रिपीट होते आ रहे थे। लेकिन इस बार लोगों को उम्मीद है कि जो ये चेहरे होंगे, जो मंत्रिमंडल के हिस्से होंगे, वो बेहद ही नए चेहरे हो सकते हैं। और लोगों को ये उम्मीद है कि हम जिस उम्मीद से बीजेपी को प्रदेश में लेकर आए हैं, बीजेपी नए चेहरों को मौका देगी और बीजेपी सरकार बेहतर काम करेगी, बेहतर ढंग से छत्तीसगढ़ वासियों का विकास हो पाएगा, विकास की गंगा बहेगी। लगातार बीजेपी कहती आ रही है कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो विकास कार्यों को बेहतर ढंग से कर रही है। अब आगे ये देखना होगा कि आखिर बीजेपी किस तरीके से कार्य करती है और उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन होता है। वोकर टीवी लगातार जन मुद्दों को उठाते आ रहा है। आप लगातार वोकर टीवी पर जन मुद्दों से जुड़ी हुई खबरों को देख सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बराबर में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।